यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। क्या आप उम्र के उस मोड़ पर हैं जहां आपके लिए जिंदगी के मायने बदल गए हैं? जिंदगी हमेशा से हसीन थी, है और रहेगी। नहीं यकीन होता तो आइए हमारी स्वर्ग नगरी में, जहां हम हर तरह के रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। मसाज के लिए इस्तेमाल होने वाले हमारे हर्बल ऑयल शरीर में एक नई ताजगी और स्फूर्ति भर देते हैं। ये सच है, स्वर्ग नगरी वाकई स्वर्ग है। यहाँ आने से पहले मेरा जीवन दुखी था, बची हुई जिंदगी जैसे तैसे गुजार रहा था। स्वर्ग नगरी में आने से पता चला कि मैं अपना जीवन भरपूर जी सकता हूँ। उम्र मुझ पे नहीं, मैं उम्र पे हावी हूँ। आसपास इतनी अफड़ाएं हैं, वाकई ये जगह स्वर्ग नगरी ही कहलाएगी। अरे प्रजापति साहब, स्वर्ग नगरी के बारे में देखने सुनने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर वाकई उसके बारे में जानना चाहते हो ना, तो वहां जाना पड़ेगा। कमाल की जगह है दोस्त। तुम्हें कैसे पता? मैं वहां का मेंबर हूँ। अब मेरे चेहरे पे ये रौनक देख रहे हो? हाँ। ये ऐसे ही नहीं आई गुरु, उसी की वजह से है। तो क्या मैं भी वहां जा सकता हूँ? अरे हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही तो जाते हैं वहां। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? मैं पिछले 6 महीने से जा रहा हूं, किसी को नहीं पता चला यार। और हाँ, मैं कल तुझे लेके जरूर चलूंगा। हाँ। और जितना तुम इस टीवी में देख रहे हो ना, अरे उससे कहीं ज्यादा कुछ है दोस्त। अच्छा। हाँ, अब सब चीज टीवी पे तो बता नहीं सकते ना। हाँ हाँ, कल चलते हैं। ठीक है, ठीक। पक्का, चल। कैसा लग रहा है सर? बस पूछो मत, स्वर्ग की सैर कर रहा हूँ। प्रजापति, पहली ही बार में तेरी आवाज में खनक पैदा हो गई है। आगे आगे देख, होगा क्या। मुझे तो ये सब एक सपना सा लग रहा है। ये सपना नहीं, हकीकत है। हकीकत है, हकीकत। अरे, ये तो शहर का जाना माना बिल्डर देवराज है। अरे प्रजापति, तू ही नहीं, बड़े बड़े पूंजीपति आते हैं यहाँ। तो क्या ये भी हमारे साथ यहाँ मसाज लेगा? वीआईपी है। वीआईपी जगह वीआईपी ट्रीटमेंट लेने गया है। आइए देवराज जी, आइए। अरे आपके आने से तो हमारी स्वर्ग नगरी की रौनक ही बढ़ जाती है। देख लीजिए, आपकी पसंद का हर सामान यहाँ मौजूद है। सुंदरी, मैं बिना वजह तुम्हारा और तुम्हारी इस स्वर्ग नगरी का कायल नहीं। थैंक्स। एक्चुअली मसाज पार्लर शहर में और भी हैं, पर तुम्हारा ये लड़कियों, देवराज जी हमारे लिए कितने खास है ये बताने की जरूरत नहीं है, और खास लोगों की देखभाल भी खास अंदाज में होनी चाहिए। टेक गुड केयर ऑफ हिम, ओके? यस मैम। चलिए सर, मसाज टेबल इज रेडी। अच्छा, तो क्या अब हमें खुद वहां जाना होगा? आप बहुत नॉटी है सर। नंदिनी, तुम्हारी हंसी बहुत जानलेवा है।
नंदिनी, सामने आओ, आंखों का भी मसाज होना चाहिए। यही बात आप रानी को भी कहा करते थे। हाँ, कहता था, पर उसने मेरी कदर ही नहीं की। अब ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं? मसाज तो बहाना है, दरअसल मैं यहाँ प्यार बांटने आता हूं। डोंट वरी कालरा साहब, जनकपुरी का टेंडर मिलते ही आपका काम शुरू हो जाएगा। यस, और देखिए, एक बार ये सब क्लियर हो गया ना, तो फिर देखना कौन पकड़ता है मेरा हाथ। मैं आपसे बाद में बात करता हूं, खुशखबरी देता हूं। बाय। यस मोरे। सर, ये आपके लिए। किसने दिया ये? कुरियर वाला लाया है। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। सर, जनकपुरी के टेंडर्स पूरे हो चुके हैं, मैं आपके पास भिजवा दूं? हाँ 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 मोरे, वो टेंडर हमें किसी भी हालत में मिलने चाहिए। ये टेंडर हमें ही मिलेगा। गुड गुड, तुम जाओ और उन पेपर्स को डिस्पैच करो। जाओ। थैंक यू सर। हेलो। कमाल की फोटोग्राफ्स आई हैं तुम्हारी, चलिए लग रहे हो। कौन बोल रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो तुम? कौन बोल सकता है? क्या चाहिए तुम्हें? जनकपुरी का कॉन्ट्रैक्ट। श्याम बजाज। अरे वाह, तुम्हें तो सीआईडी में होना चाहिए था। सुपर इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो तुम देवराज, बस थोड़े छिछोरे हो। काम की बात करो। वही तो कर रहा हूं। जनकपुरी का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मुझे। तुम मुझे पहचानते नहीं श्याम। पहचान तो गया हूं भाई, कहो तो सारी दुनिया से तुम्हारी पहचान करवा दूं। तुम गलती कर रहे हो। कमाल है, फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं और धमकी तुम मुझे दे रहे हो। क्या करोगे? क्या करोगे तुम? क्या करोगे? बस तुम्हारी फोटोग्राफ्स तुम्हारी बेटी के कॉलेज में पोस्टर बना के चिपका दूंगा। तुम शोर बहुत मचाते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो देवराज। कल टेंडर खुलेगा और तुम्हारी कंपनी का वहां मुझे कोई भी आदमी नहीं चाहिएगा। बस। ऑफिस में ही हो? क्यों, क्या हुआ? कम ऑन डैड, आज मेरा डांस शो है। हाँ बेटा, तुम निकलो, मैं वहां पहुंचता हूँ। लेकिन जल्दी पहुंचना। हाँ हाँ। ओके बाय, लव यू। जेम्स, तुम्हें क्या लगता है कि देवराज ये प्रोजेक्ट छोड़ देगा या फिर? सर, कोई भी रेस्पेक्टेबल आदमी अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा होने से बचेगा। मिस्टर देवराज कांट डेयर टू कम अगेंस्ट यू सर। सर, वो तो आपने मना कर दिया, वरना मिस्टर देवराज टंडन तो कई महीने पहले ये दुनिया छोड़ चुके होते सर। यू नो, मैं ऐसा नहीं चाहता। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज प्लीज कम। सर, हमारी कंपनी की सबसे काबिल और कमाल की एम्प्लॉय, ये फोटोग्राफ जो हमारे पास हैं, ये समझ लीजिए इन्हीं की बदौलत है, या समझ लीजिए ये सब रंभा जी का प्लान था। रंभा जी, बोलिए, क्या पिएंगी आप? नहीं नहीं, बस
मैं तो श्याम जी से मिलने के लिए आ गई। शुक्रिया। बजाज साहब, आप तो मसाज पार्लर जाते ही होंगे, तो कभी हमारे ड्रीमलैंड में आकर हमें भी सेवा का मौका दीजिए। श्योर। पहले ये जनकपुरी प्रोजेक्ट तो हम निपटा लें। हाँ, वरना हमारी भी फोटो खिंच जाएगी। देखिए वर्षा जी, वो क्या है कि जैसे आपने इस जॉब को पाने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देखकर हमें फ़ोन किया, उसी तरह हमारे लिए भी ये देखना ज़रूरी होता है, मतलब जानना पड़ता है कि जिस जॉब को हम देने जा रहे हैं उस जॉब को आप डिजर्व करती भी हैं या नहीं। इसीलिए पहले हमने आपको यहाँ इस रेस्टोरेंट में बुलाया। तो क्या डिसाइड किया आपने? देखिए, ग्लैमर से जुड़ा बिजनेस है हमारा, और आप ग्लैमरस हैं, बहुत ग्लैमरस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ड्रीमलैंड जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि अगर आप उसके बारे में जान लें तो बेहतर होगा। हाँ बताइए। ड्रीमलैंड का प्राइम बिजनेस मसाज है, आप समझ रही हैं ना, और हमारा प्राइम कंसर्न कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है। समझ रही हैं ना बात को आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। कहाँ? हमारे मसाज पार्लर ड्रीमलैंड। आई। हेलो सर, आई एम वर्षा। आओ आओ वर्षा, आओ। क्या बात है, तुम कुछ घबराई हुई सी लग रही हो। सर, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। इससे पहले किसी पार्लर में काम किया है क्या? नो सर। मतलब इससे पहले किसी भी पार्लर में काम नहीं किया है? जी नहीं सर। गुड गुड। सर, आज मेरा पहला दिन है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो नहीं नहीं, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती ना। थैंक यू सर। सर, शर्ट उतार दीजिए प्लीज। शर्ट? मगर शर्ट तो तुम ही उतारोगी ना। जी? हाँ, अरे भाई शर्ट तो तुम ही लोग उतारते हो ना। ओह, ओके। ये क्या कर रहे हैं सर आप? तुम अपना काम करो। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए सर। अरे तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं पता, यहाँ सब ऐसा ही होता है। देखिए सर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे तो ऐसी हो जाओ ना। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अच्छा, जब जवाब नहीं सूझा तो मेरा सवाल दोहरा दिया। कितने में खरीदा है श्याम बजाज ने तुम्हें? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तेरी करतूत तेरे सामने है। चुप कर, मेरी तस्वीरें खींची और मेरे दुश्मन श्याम बजाज को बेच दी, और अब मक्कारी दिखा रही है। सर, ये सच नहीं है। अरे भाड़ में गए सर। मेरी मेहरबानियों का ये सलाह दिया तुमने? तुम देवराज को नहीं जानते। बर्बाद करके रख दूंगा तुम्हें और तुम्हारी स्वर्ग नगरी को।
भलाई तुम्हारी इसी में है कि सच सच बता दो कि तुमने ये सब क्यों। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गलतफहमी तुम्हें हुई है मेरे लिए। मैं तुम्हें और उस श्याम बजाज को बर्बाद करके रख दूंगा। तुम देवराज के कहर को नहीं जानती। कमाल कर दिया तुमने। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारा पहला कस्टमर ही श्याम बजाज जैसा बड़ा आदमी निकला। इसी तरह से मेहनत करती रहो, बहुत ऊपर तक जाओगी। बस इन लोगों को अपनी जादूगरी दिखाती रहना, फिर देखना धीरे धीरे हर शहर का बड़ा आदमी तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा। पूरे शहर में बिल्डर श्याम बजाज की हत्या से सनसनी है। मैं मशहूर बिल्डर देवराज के घर के बाहर ठीक उसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ से श्याम बजाज की लाश मिली। देवराज के घर के अंदर से श्याम बजाज के कपड़े, जूते और पर्स बरामद हुए। पुलिस श्याम बजाज की हत्या की वजह देवराज से उनकी बिजनेस राइवल को मान रही है। देवराज को पुलिस कस्टडी में लिया जा चुका है। योर ऑनर, मिस्टर देवराज टंडन का गुनाह पेश करने के लिए मैं मिस्टर श्याम बजाज के जनरल मैनेजर मिस्टर जेम्स डिकोस्टा को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। बस तुम्हारी फोटोग्राफ्स तुम्हारी बेटी के कॉलेज में पोस्टर बना के चिपका दूंगा। कल टेंडर खुलेगा और तुम्हारी कंपनी का वहां मुझे कोई भी आदमी नहीं चाहिएगा। योर ऑनर, मैं चाहता तो नहीं था कि मिस्टर देवराज टंडन का असली चेहरा उनकी बेटी के सामने आए। इतना कठोर नहीं हूं मैं, लेकिन हकीकत यही है। यही है मिस्टर देवराज टंडन का असली चेहरा। मिस्टर देवराज टंडन की मिस्टर श्याम बजाज को देख लेने की धमकी। मिस्टर बजाज का पर्स और उनके जूते मिस्टर देवराज टंडन के घर में पाए जाते। मिस्टर श्याम बजाज की बॉडी मिस्टर देवराज टंडन के घर के बाहर पाए जाने से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मिस्टर श्याम बजाज का कत्ल मिस्टर देवराज टंडन ने ही किया है। योर ऑनर, मिस्टर बजाज की कुछ चीजें मिस्टर टंडन के घर में पाया जाना या उनकी बॉडी उनके घर के सामने पाया जाना इतना बड़ा सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो जाए कि मिस्टर टंडन ने ही मिस्टर बजाज का खून किया है। जिसे खून करना है वो मारकर बॉडी को अपने घर के सामने क्यों फेंकेगा? ताकि अदालत में ऐसे दाव पेश करके मिस्टर देवराज टंडन को बचाया जाए। दरअसल योर ऑनर, मिस्टर टंडन मिस्टर बजाज के दुश्मन थे ही नहीं। जिस जनकपुरी प्रोजेक्ट के लिए इनका झगड़ा था वो देवराज टंडन छोड़ चुके थे। ये रहे प्रोजेक्ट के विड्रॉल के पेपर्स। अगर मिस्टर टंडन को मिस्टर बजाज का खून करना ही था तो वो विड्रॉल से पहले करते, उसके बाद क्यों किया? बड़े फायदे के लिए छोटे फायदे को भूल जाना। उन्हें पता था कि 3 महीने के बाद एक और नया तिलक नगर वाला 40 करोड़ के प्रोजेक्ट में मिस्टर बजाज टेंडर डालने वाले थे। इसलिए उन्होंने फ्यूचर का अपना प्लान बनाया और ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया और हमेशा के लिए अपने बहुत ही बड़े दुश्मन से निजात पा ली। बात बिल्कुल साफ है योर ऑनर, ये फोटोग्राफ्स मिस्टर श्याम बजाज के पास थी और इसकी वजह से वो मिस्टर देवराज टंडन को ब्लैकमेल कर रहे थे। इसी ब्लैकमेल के चलते मिस्टर टंडन ने जनकपुरी वाला प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया था और आगे भी मिस्टर श्याम बजाज से उन्हें यही उम्मीद थी। इसीलिए सेटलमेंट के बहाने उन्होंने मिस्टर श्याम बजाज को अपने घर बुलाया और बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। लेकिन शायद ये भूल गए थे
कि मिस्टर श्याम बजाज का कुछ सामान उनके घर पर रह गया था। अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ संबंध रखना कितनी शराफत की दलील है, ये तो मिस उज्ज्वला ही बता सकती हैं। योर ऑनर, समाज में ऐसी गंदगी को बढ़ावा देने वाले और अपने घर आए मेहमान को बेरहमी से कत्ल करने वाले व्यक्ति को मैं 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे जाने की गुजारिश करता हूं, ताकि पुलिस उनसे पूछताछ कर सके और इस केस के सारे राज बेनकाब हो सके। क्या बात है उज्ज्वला जी, आजकल आप वॉक कोर्ट में ही ले रही हैं? नहीं नहीं, अच्छा है। वही गार्डन में तो सिर्फ ताजगी मिलती है, लेकिन यहाँ तो वॉक के साथ साथ दिमागी कसरत भी मिलती है। वॉक के साथ साथ जो सवाल आपके मन में उभर रहे हैं ना, उन्हें पूछने का वक्त आ गया है। कोर्ट में ना सही, बाहर तो आपके मन में गुस्से से भरे सवाल होंगे। गुड लक। ये फोटोग्राफ्स वाली बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? मुझे लगा था श्याम बजाज के अलावा फोटोग्राफ्स वाली बात और कोई नहीं जानता। मैं अपनी इज्जत बचाना चाहता था। पता नहीं था इस तरह सरेआम मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मन तो कर रहा है कि इसी वक्त आपका केस छोड़ दूं। समाज में फैली गंदगी का हिस्सा हैं आप, लेकिन फिर सोचा कि आपको इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए कि आप कातिल कहलाएं। और वैसे भी एक बेटी के बाप ही हैं आप। कमाल की स्वर्ग नगरी है आपकी, जीते जी सही मायने में लोगों को नरक दिखा देती है। क्या मतलब है आपका? मुझे लगता है कि श्याम बजाज का कत्ल और देवराज पर उसका इल्जाम, इन दोनों के ही तार आपकी स्वर्ग नगरी से जुड़े हैं। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं श्याम बजाज को जानती तक नहीं। एक बात याद रखिएगा कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। खैर, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि उस दिन देवराज के साथ यही लड़कियां मौजूद थी? एक लड़की और थी। कौन है वो लड़की? उसका नाम शालिनी था। मैं उससे मिल सकती हूँ? वो यहाँ से छोड़कर जा चुकी है। उसका कोई फोन नंबर, एड्रेस? देखिए, यहाँ से जाने के बाद हम उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखते। वो कहाँ गई, कहाँ रहती है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। उसकी कोई फोटोग्राफ? हाँ, देखती हूँ। हम अपने कस्टमर के लिए कैटलॉग्स रखते हैं, अगर उसमें उसका फोटोग्राफ होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये रही शालिनी। ये शालिनी है, स्वर्ग नगरी में काम करती थी। शहर के सारे मसाज पार्लर्स में अगर इसे ढूंढा जाए तो ये मिल सकती है। वाह जी वाह, सर जी बड़ा बढ़िया केस मिला है। अच्छा, इसी बहाने ना बॉडी की मसाज भी हो जाएगी। बहुत अकड़ रही है बॉडी सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देवराज का नहीं देखा मसाज के चक्कर में क्या हाल हो गया? हा? ला तेरी अकड़ मैं ठीक कर देता हूँ। लड़की ढूंढने से पहले करूँ या बाद में बता? ओए देवराज सर जी, हाँ आपकी बातों में बड़ी पकड़, दूर हो गई मेरी सारी अकड़। और मानसी, तुम न्यूज़पेपर्स में एड्स के जरिए तुम इन पार्लर्स में जॉब के बहाने जाओगे।
और आप लोग भी किसी ना किसी बहाने मसाज पार्लर में इसे तलाशिए। जी बहाने की क्या जरूरत है? वो चुप करो उजला जी, आप चिंता मत करो। कुलिंदर कौर कहती सी ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, ये तो मामूली लड़की है। स्वर्ग नगरी शहर का सबसे बड़ा मसाज पार्लर है और जो लड़की वहाँ से जॉब छोड़ेगी वो उसी के बराबर या किसी बड़े मसाज पार्लर में जॉब करेगी। हमें बड़े मसाज पार्लर्स को ही टारगेट करना है। यही शालिनी है। तो मिस शालिनी, असली कहानी क्या है, क्या आप हमें समझाएंगी? ये सच है कि स्वर्ग नगरी में छुपकर देवराज जी के फोटोग्राफ्स मैंने खींचे थे और इसके लिए मुझे मैडम रंभा ने पैसे दिए थे। जी वो श्याम बजाज हमारे बहुत पुराने क्लाइंट थे और उन्होंने मुझे इस काम के लिए इतने पैसे का ऑफर किया कि मैं लालच में आ गई। इसके आगे मैं बताती हूँ। तुमने श्याम बजाज के लिए देवराज की फोटो खींचकर श्याम बजाज से दौलत कमाने की एक नई राह देखी। इस बार तुमने श्याम बजाज की अधनंगी फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करने की सोची, लेकिन ये ब्लैकमेल करना तुम्हें भारी पड़ गया। उल्टा श्याम बजाज तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया और तुमने अपनी जान बचाने के लिए उनकी जान ले ली। अब श्याम बजाज के खून के इल्जाम में तुम जेल जाओगी शालिनी, समझी? मैंने खून नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं। वो तो यहाँ मरे हुए मिले थे। मैंने खून नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं। वो तो यहाँ मरे हुए मिले थे। मेरा इस खून से कोई वास्ता नहीं है। मैं आप लोगों को सब कुछ सच सच बताती हूँ। उस दिन वो हमारे यहाँ मसाज के लिए आए थे और एक नई लड़की वर्षा ने उन्हें अटेंड किया था। उसके बाद वो मेरे पास आए और मुझसे मिलकर चले गए और उनके जाने के लगभग 5-7 मिनट के बाद मैंने लड़कियों को दूसरे कस्टमर को अटेंड करने के लिए भेजा। क्या हुआ? चीख क्यों रही हो?
चले गए थे। तुम लोग जल्दी से यहां से निकल जाओ। और हाँ, किसी से कुछ कहना नहीं, वरना सब के सब फंस जाएंगे। चलो चलो यहां से निकलो। उसके बाद मैंने श्याम बजाज और देवराज के दुश्मनी का फायदा उठाते हुए लाश को राजू के जरिए देवराज के घर के सामने फेंकवा दिया। उसके जूते और पर्स बाहर बाउंड्री वॉल से देवराज के घर के अंदर डलवा दिए। और यह सब मैंने सिर्फ अपनी बला टालने के लिए किया। मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं है। श्याम बजाज के साथ जो उस दिन लड़की थी, क्या नाम बताया तुमने उसका? वर्षा। कहाँ मिलेगी वो? वो तो उस दिन के बाद से फिर आई ही नहीं। पहला और आखिरी दिन था उसका। कहाँ रहती है, कुछ मालूम है? बांगुर नगर, आशियाना वुमेन्स हॉस्टल। क्या वर्षा यहीं रहती है? वर्षा यहाँ रहती थी। आपका मतलब है कि वर्षा यहाँ से छोड़कर कहीं और चली गई है? हाँ, वर्षा चली गई है, हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये कब हुआ? 20 दिसंबर की रात। दिसंबर को ही श्याम बजाज का कत्ल हुआ और 20 दिसंबर की रात को ही वर्षा का एक्सीडेंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मर्डर में और इस एक्सीडेंट में कोई कनेक्शन है? ये डेट सेम है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, या फिर कोई और वजह है? कोई ठोस वजह तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने वर्षा के हाथों श्याम बजाज का कत्ल करवाया हो और फिर उसे रास्ते से हटाने के लिए वर्षा का एक्सीडेंट करवा दिया हो, ताकि कोई सबूत ना रहे। जी फतेह जी, बताइए। उजला जी, आज का अखबार देखा ना आपने? हाँ, क्या कोई खास बात है? जरा पेज 3 खोल के देखिए। एक सेकंड फतेह जी। ये तो जेम्स की तस्वीर है। जी हाँ, उसकी बाहों में नीना है, श्याम बजाज की इकलौती लड़की। जेम्स उसको तसल्ली दे रहा है। उजला जी, आपको ऐसा नहीं लगता ये फोटोग्राफ तसल्ली से और भी कुछ कह रही है? डेफिनेटली फतेह जी, मामला कुछ और ही है, जरा पता लगाइए। ओके। आप ही ड्रीमलैंड के वॉचमैन संतराम हैं? जी मैडम। योर ऑनर, ये मिस्टर देवराज टंडन इतने शातिर आदमी हैं कि पुलिस की गहन पूछताछ भी इन्हें तोड़ नहीं पाती। लेकिन अब मैं अदालत में एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जो इनकी अय्याशियों की कहानी पर 4 चांद लगा देगा। अब मैं अदालत में साक्षी को पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। आपका क्या नाम है? साक्षी। आप इन्हें पहचानती हैं? ये मेरे पति थे। मतलब? मैंने इन्हें डिवोर्स दे दिया है।
क्यों? रात रात भर घर ना आना, अक्सर बाजारू टाइप लड़कियों के घर में फ़ोन आना, पूछने पर बेवजह गुस्सा करना, यहाँ तक कहते थे कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी इनके साथ नरक हो जाएगी। योर ऑनर, मैं बहुत डर गई थी। मैं अपनी जान बचाकर अपने मायके चली आई। योर ऑनर, जिसकी पत्नी अपने पति के गुस्से के डर से घर छोड़कर भाग जाए, उसके दुश्मनों का क्या हाल होता होगा, ये तो सोचा ही जा सकता है। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, मैं अदालत में ये बताना चाहती हूँ कि मिस्टर बजाज का खून ड्रीमलैंड में ही हुआ। ड्रीमलैंड की मालकिन रंभा ने इस बात को कबूल किया है कि वो उनके मसाज पार्लर में मरे हुए पाए गए। मैंने उनका खून नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं। वो तो यहाँ मरे हुए मिले थे। उस दिन वो हमारे यहाँ मसाज के लिए आए थे। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि देवराज ने खून नहीं किया है। हो सकता है कि उसके घर जाकर उसने खून कर दिया हो या करवा दिया हो, और रंभा को जाकर बता दिया हो कि मैंने खून कर दिया है, अब उसकी बॉडी उठाकर मेरे घर के सामने फेंकवा दो, उसका कुछ सामान मेरे घर के अंदर उछाल दो और मुझ पर मुकदमा करवा दो। ये भी तो हो सकता है कि उसने चुपचाप जाकर खून कर दिया हो और फिर अपने घर जाकर सो गया हो। यही सोच कर के कांटा भी निकल गया और कोई आंच भी नहीं आई। लेकिन चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। इनका किया हुआ इनके सामने आ गया। सारे एविडेंसेस इनके खिलाफ हैं योर ऑनर। योर ऑनर, एविडेंस सर्कमस्टेंशियल हैं, जो इनके ही नहीं किसी और के भी खिलाफ हैं। किसके? योर ऑनर, एविडेंस सर्कमस्टेंशियल हैं, जो इनके ही नहीं किसी और के भी खिलाफ हैं। किसके? मिस्टर जेम्स के। योर ऑनर, मैं मिस्टर जेम्स को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। आपके और नीना बजाज के रिश्ते कैसे थे? जी हम दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? जी हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। शादी भी करेंगे? हाँ, अगर नीना हाँ कहेगी तो शादी भी जरूर करेंगे। इस रिश्ते से मिस्टर बजाज खुश थे? जी हाँ, बहुत खुश थे। झूठ बोल रहे हैं आप, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो सिर्फ अपनी बेटी की जिद के आगे खामोश हो गए थे, और आपको ये डर था कि कहीं वो शादी के लिए मना ना कर दें, इसीलिए आपने उनका खून कर दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस उज्ज्वला बेवजह जेम्स को बातों में उलझा रही हैं। इस कत्ल के साथ जेम्स का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है योर ऑनर, क्योंकि जिस रात श्याम बजाज की लाश ड्रीमलैंड में पाई गई, उस रात जेम्स भी ड्रीमलैंड गए थे। जी नहीं, मैं वहां नहीं गया था। फिर झूठ बोल रहे हैं आप। श्याम बजाज के ड्राइवर के रिकॉर्डेड बयान है, कहिए तो पेश करें। आपकी खामोशी आपकी इकरार जुर्म मानी जा सकती है। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है मिस्टर जेम्स या नहीं? जी हाँ, मैं उस दिन वहां गया था, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मिस्टर श्याम बजाज मर चुके थे। मैं डर गया था, मुझे लगा कि कहीं मैं ना फंस जाऊं, इसीलिए मैं वापस आ गया। योर ऑनर, जितने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मेरे क्लाइंट के खिलाफ है, उससे कहीं ज्यादा ये एविडेंस मिस्टर जेम्स के खिलाफ है।
क्या मिस्टर गैरोला मेरे क्लाइंट को छोड़कर मिस्टर जेम्स को फांसी पर चढ़वा देंगे? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि चंद सबूत ही काफी नहीं होते हैं किसी को सजा दिलवाने के लिए। तो फिर आप ही बताइए कि मिस्टर श्याम बजाज का कातिल कौन है? क्यों ऐसा किया? कोई कातिल है भी या मिस्टर श्याम बजाज खुद आत्महत्या करके वहां लेट गए? शायद आप ठीक कह रहे हैं। मिस्टर श्याम बजाज की मौत उनकी अपनी हरकतों की वजह से ही हुई है। अपने दुश्मन पर काबू पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वाले मिस्टर श्याम बजाज एक गिरे हुए चरित्र के आदमी थे, योर ऑनर। उन्होंने न जाने कितने पाप किए, कितनी लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया, और उस दिन भी उन्होंने एक सीधी साधी लड़की वर्षा की इज्जत से खिलवाड़ किया। लेकिन उनके पाप का घड़ा भर चुका था और उनका खून कर दिया गया। तो आप कहना क्या चाहती हैं? वर्षा ने उनका खून किया? नहीं, वर्षा ने तो उसी दिन लॉरी के सामने आकर आत्महत्या कर ली। कमाल है, श्याम बजाज का खून देवराज टंडन ने नहीं किया, जेम्स ने नहीं किया, वर्षा मर चुकी है, उसने खून नहीं किया, तो फिर श्याम बजाज को मारा किसने? किसी ने मारा भी है या आप उन्हें भी अदालत में पेश करने वाली हैं? नहीं, श्याम बजाज मर चुका है। किसने मारा उन्हें? संत राम कुशवाहा ने। ये नया कैरेक्टर कहां से आ गया योर ऑनर, जिसका इस केस के साथ दूर दूर तक लेना देना नहीं है? लेना देना है मिस्टर गैरोला। योर ऑनर, मैं संत राम कुशवाहा को अदालत में बुलवाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। आप क्या करते हैं? जी, वॉचमैन हूँ। कहाँ के? ड्रीमलैंड मसाज पार्लर। अब आपको पता चला कि संत राम कुशवाहा का इस केस से क्या लेना देना है। इस मामले की छानबीन करने के लिए मैं संत राम के घर गई और वहां मुझे इनकी दीवार पर लगी घड़ी दिखाई दी। मगर बिल्कुल ऐसे ही एक घड़ी वर्षा के रूम में भी थी। लेकिन वर्षा ऐसी घड़ी क्यों लगाएगी? ये बात जानने के लिए मैंने उसकी दोस्त रागिनी से बात की, तो उसने बताया कि वो घड़ी उसे उसके पिता ने तोहफे में दी। क्यों मिस्टर कुशवाहा, ऐसा ही हुआ है ना? आप वर्षा के पिता हैं? जी हाँ, उस बदनसीब बेटी का मैं बदनसीब बाप हूँ, संत राम कुशवाहा। श्याम बजाज एक जानवर था। मसाज पार्लर के आड़ में अपनी दरिंदगी का गंदा नाचना चाहता था वो। मैं तो मामूली सा वॉचमैन, मुझे उसके गुनाहों से क्या लेना देना। लेकिन मुझे क्या पता था उसकी गंदगी के छींटे एक दिन मेरी बेटी पर भी पड़ेंगे। पापा, आप यहाँ पर काम करते हैं? इस जगह? शर्म आ रही है मुझे। बेटी, मैं तो सिर्फ वॉचमैन हूँ। इस जगह काम करना भी गुनाह है आपके लिए। यहाँ न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत श्याम बजाज जैसे लोगों ने लूटी होगी। इसीलिए आज आपकी बेटी की इज्जत भी लूट गई। मेरी बेटी वर्षा ने एक ट्रक के सामने आकर आत्महत्या कर ली। मेरी बच्ची। हजूर, मैंने उस दरिंदे की मेरी आत्मा को थोड़ी बहुत शांति मिली। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी की आत्मा को भी थोड़ी बहुत शांति तो जरूर मिली होगी। हाँ,
यहाँ जितने भी बेटियों के बाप बैठे हैं, मेरी यही विनती है कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करना कि अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुंह ढकना पड़े शर्म से। मेरी बेटी